रॉयल मेल शिप टाइटैनिक को डूबे हुए एक सदी से ज़्यादा हो चुका है। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी मनुष्य यात्रा पर निकला टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। अटलांटिक इस जहाज़ के लिए एक ठंडा कब्रिस्तान बनकर उभरा। उस समय का दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ की 14 अप्रैल 1912 की आधी रात एक आइसबर्ग से टक्कर हो गई। इस तरह घंटों तक चले जद्दोजहद के बाद 15 अप्रैल को यह जहाज़ पूरी तरह जलमग्न। टाइटैनिक को उस समय एक तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी। इस जहाज़ की लंबाई देखकर उस समय लोग हैरान हो उठे थे। इसके पीछे की वजह जहाज़ का विशालकाय आकार था, जो उस समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज़ था। बढ़ते समुद्री यात्राओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था टाइटैनिक का निर्माण समुद्री यात्रा के एक सुनहरे युग के दौरान किया गया था। जहाज़ को अन्य क्रूज लाइनरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। 20वीं सदी के इस दौर में प्रवासियों और अमीर यात्रियों की संख्या बढ़ रही थी। ये लोग यूरोप से न्यूयॉर्क के बीच व्यापार किया करते थे। इस दौरान क्रूज लाइनरों पर बड़ी संख्या में लोगों के खान पान का ख्याल। टाइटैनिक को बनाने में खर्च हुआ इतना पैसा। ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को 3 ओलंपिक क्लास जहाज़ बनाने का जिम्मा सौंपा गया। इस तरह टाइटैनिक का निर्माण कार्य मार्च 1909 को शुरू हुआ। उत्तरी आयरलैंड में स्थित हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में इस जहाज़ को तैयार किया गया। टाइटैनिक को तैयार करने में उस समय $7.5 मिलियन का खर्च आया, जो आज के समय $192 मिलियन यानी कि लगभग 14 अरब रुपए बैठता है। इस जहाज़ में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, जो जहाज़ में पानी भरने के दौरान बंद हो सकते थे। इस तरह यह जहाज़ अपने समय से आगे की सोचकर तैयार किया गया था। 10 अप्रैल 1912 को शुरू की अपनी यात्रा। 2 सालों तक 3000 मजदूरों ने लगातार दिन रात काम किया और टाइटैनिक को तैयार किया। 31 मई 1911 को इस विशालकाय जहाज़ को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। इसे देखने के लिए 10,000 लोग इकट्ठा हुए। वही 10 अप्रैल 1912 को इसने ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से 2200 यात्रियों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। टाइटैनिक एक रॉयल मेल शिप भी था, इसीलिए जहाज़ पर 3000 बैग मेल्स थे। ऐसा नहीं था कि टाइटैनिक की चर्चा दुनिया भर में सिर्फ इसके आकार को लेकर हो रही थी, बल्कि इसके अंदर जिस तरह की सुविधाएं दी गई थी वो अपने आप में ही शाही अंदाज की थी। इस तरह डूबा टाइटैनिक। यात्रा के 4 दिन बाद 14 अप्रैल को रात 11:40 बजे इसकी टक्कर एक आइसबर्ग से हो गई। टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज़ को रास्ते से हटाया जाता तब तक टक्कर हो चुकी थी। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेजी से पानी भरने लगा। जहाज़ का अगला हिस्सा अब धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। इस दौरान जहाज़ पर सवार लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल था। टक्कर के करीब 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 बजे जहाज़ का अगला हिस्सा समुद्र के आगोश में समा गया और इसका पिछला हिस्सा ऊपर उड़ गया। इसके बाद जहाज़ के 2 टुकड़े हुए और करीब 2 घंटे में यह पूरी तरह समुद्र में डूब गया। इस हादसे में करीब 700 लोगों की जान बच पाई, जबकि 1500 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर अवश्य करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।